नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार। बिहार शिक्षा समाचार में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खास शिक्षा समाचारों को। शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, शिक्षकों के खाते में जाएगी राशि। आंतरिक स्रोत का 70% शिक्षक कर्मियों के भुगतान पर होगा खर्च। अनुदानित स्कूल कॉलेजों में भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था होगी लागू। इधर राज्य में परीक्षाफल आधारित अनुदानित कॉलेजों एवं स्कूलों के प्रबंधन द्वारा पारदर्शी तरीके से शिक्षकों के भुगतान की व्यवस्था सरकार लागू करेगी। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि शिक्षक कर्मियों की जाने वाली भुगतान की राशि सीधे उनके खाते में जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बताया कि परीक्षा फल आधारित अनुदानित कॉलेजों एवं स्कूलों को उसके छात्र छात्राओं और उसके श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। अनुदान राशि का भुगतान एवं प्रावधानों के तहत शिक्षक कर्मियों को किया जाना है। इसके साथ ही आंतरिक स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि का 70% हिस्सा भी शिक्षक कर्मियों के भुगतान पर खर्च किया जाना है। लेकिन ऐसी शिकायतें मिल रही है कि अनुदान की राशि का भुगतान तय प्रावधानों के तहत शिक्षक और कर्मियों को नहीं किया जाता है। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि परीक्षा पर आधारित अनुदान देने का मकसद इस प्रणाली से ही स्पष्ट है कि इसका लगाव सीधे शिक्षकों से होता है। शिक्षकों द्वारा जब छात्र शिक्षित किए जाते हैं तो निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मियों की मदद के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि डीबीटी के जरिए शिक्षकों के खाते में राशि जाए। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। स्नातक पास करने वाली बेटियों की अब बल्ले बल्ले 12,000 छात्राओं के खाते में जा रही है कन्या उत्थान की राशि। मिलेंगे 50,000 की राशि। राज्य में स्नातक पास करने वाली बेटियों की अब बल्ले बल्ले है। 12,000 बेटियों के खाते में राशि जाने ही वाली है। राशि अंतरण की कार्रवाई चल रही है। स्नातक पास बेटियों को प्रति छात्रा 50,000 रुपए दिए जाते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बताया कि कन्या उत्थान योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इसमें से 30 करोड़ रुपए की राशि की निकासी कर ली गई है, जिसे 12,000 छात्राओं के खाते में राशि अंतरण की कार्रवाई की जा रही है। राशि की उपलब्धता के आधार पर एवं विश्वविद्यालय से सत्यापन के बाद छात्राओं के खाते में राशि का अंतरण किया जाएगा। शिक्षकों ने जलाई आदेश की प्रतियां। जिले के टीएटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक के उस आदेश की प्रतियां जलाई जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को 10 रुपए की दर से खाद्यान्न के खाली बोरे बेच राजस्व जमा करने को कहा गया था। प्रदर्शनकारी कटिहार जिले के पंचायत शिक्षक मोहम्मद तंजमुद्दीन का निलंबन वापस लेने एवं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। टीएटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मुकेश राज ने कहा है कि मांगों की पूर्ति अविलंब नहीं हुई तो आंदोलन होगा। नेतृत्व करने वालों में मनोज कुमार, राकेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, किशोर, ऋषिनाथ, धर्मवीर कुमार आदि मौजूद रहे। एक चौंकाने वाली बड़ी खबर। शासी निकाय में मृत शिक्षक भी सदस्य। चौंकिए मत, एक समृद्ध डिग्री कॉलेज के शासी निकाय में एक मृत शिक्षक भी सदस्य बनाए गए हैं। शासी निकाय में मृत शिक्षक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं। किस्सा मगध विश्वविद्यालय का है। बिहार राज्य समृद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता अरुण गौतम ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को जारी अधिसूचना में गया जिले के परैया के एसडी कॉलेज कुशडेहरा के लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के सहायक अंग्रेजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर IB शर्मा को मनोनीत किया गया है, जबकि उनका निधन गत अप्रैल माह में ही हो चुका है। इस ओर कुलाधिपति एवं कुलपति का ध्यान आकृष्ट कराते हुए महासंघ के प्रधान संयोजक डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, मगध विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद सिंह एवं संयोजक डॉक्टर कुमार राकेश कानन ने कहा है कि इसी प्रकार शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव शिक्षकों द्वारा 1 वर्ष के लिए किए जाने का प्रावधान विश्वविद्यालय नियमावली में है, जबकि अधिसूचना में 2021-24 दर्शाया गया है। पीडीपीटी की सैद्धांतिक परीक्षा पुनः आयोजित करने की अनुशंसा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पीडीपीटी की सैद्धांतिक परीक्षा पुनः आयोजित करने की अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक ने संस्थान मुख्यालय में संयुक्त निदेशक से की है। दरअसल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा
वर्ष 2019 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के द्वारा सेवाकालीन DL.Ed एवं ब्रिज कोर्स सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण व परिस्थिति वर्ष सम्मिलित नहीं होने से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने का एक और मौका दिए जाने की मांग शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार की जा रही थी। इसे लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के पटना के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखकर एक मौका देने की मांग पहले ही की थी। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव का बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर आया बड़ा बयान। कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहली प्राथमिकता। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। छात्राओं की सुख सुविधा और भी विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री यादव ने बीते दिन 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया और विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की पहली बैठक की। श्री यादव ने क्षेत्र के 6 राजकीय विद्यालय FNS एकेडमी, तैलिक उच्च विद्यालय महाराजगंज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, नारायणी कन्या उच्च विद्यालय, राधा कृष्णन जलान उच्च विद्यालय, गांधी आर्य कन्या उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फर्जी शिक्षकों के जांच शुरू, निगरानी विभाग कर रही है जांच। 2 शिक्षिकाएं के विरुद्ध हुआ मामला दर्ज। दानापुर की है यह बड़ी खबर। दानापुर में नियोजित 2 शिक्षिकाओं के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक ने स्थानीय थाने में जालसाजी कर नियोजन कराने को मामला दर्ज करवाया है। ब्यूरो पुलिस निरीक्षक विजय कुमार चौधरी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 2006 से अब तक के शिक्षक नियोजन की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया कि दानापुर नगर परिषद के अंतर्गत नियोजित शिक्षिका रिंकी कुमारी की पदस्थापना मध्य विद्यालय नासरीगंज एवं कुमारी नीतू सिन्हा की पदस्थापना मध्य विद्यालय गांधीनगर में हुई थी। दोनों के मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा को भेजे गए। समिति ने दोनों के मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को फर्जी करार दिया है, बताया है। इसमें बताया गया है कि जो रोल कोड प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में दिया गया है वो रोल कोड 1997 में व्यवहार में नहीं था। टाटा टेक की मदद से ITI के विद्यार्थी सीखेंगे नया हुनर। सरकार 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। विभिन्न स्तर पर प्रयास तेजी से जारी है। इसी दिशा में सरकार 60 ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा टेक की मदद से युवाओं को नए नए हुनर सिखाने की तैयारी में है। इस संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने उक्त बातें भाजपा प्रदेश मुख्यालय के सहयोग कार्यक्रम में बीते दिन पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ITI संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए 12% और टाटा टेक 88% निवेश करेगी। दोनों मिलाकर 55 और 5600 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस पहल से 25 नए ट्रेड में पढ़ाई शीघ्र शुरू होगी। करार की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही मेगा स्किल सेंटर सभी जिला मुख्यालय में खोलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ भी रोजगार आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आने वाले दिनों में इसका लगभग बड़े पैमाने पर युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 से होगी। आपको बता दें कि CBSE ने 10वीं एवं 12वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 8 सितंबर तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। बिहार शिक्षा समाचार में आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।